हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट. फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक एंड यू आर वेलकम बैक टू वीसीए के पाठशाला. सो फ्रेंड्स, you know that we had discussed in my previous videos on his blindness of poetry. So friends, today we are going to discuss on the tree beauty. Okay friends, uh, this lesson has been composed by Thomas Carey. Okay, and now before starting this lesson, I wanna tell you the central idea of this poem in Hindi. Okay friends, तो देखते हैं द ट्री वीडियो. थोड़ा सा इसको समरी जान लेते हैं, मतलब कवि क्या कहना चाहता है उसको हम बहुत ही कम वर्ड्स में आपको पहले समझा देना चाहते हैं, उसके बाद मैं आपको डिटेलिंग समझाऊंगा. ओके फ्रेंड्स, तो कवि चरित्र के सौंदर्य की प्रशंसा करता है. वो कहता है कि यही वास्तविक सौंदर्य है. मतलब चरित्र, मनुष्य का जो चरित्र है, जो गुण है, जो विर्च्यू है, जो कैरेक्टर है, वही उसका ट्री ब्यूटी है. फिर कहता है सच्चा सौंदर्य प्रेम और निष्ठा में निहित है. कभी कहता है सच्चा सौंदर्य जो है, जो ट्री ब्यूटी है, वो प्रेम और निष्ठा में निहित है. शारीरिक सौंदर्य से इसका कोई संबंध नहीं है. शारीरिक सौंदर्य से इसका कोई संबंध नहीं है. फिर कभी आगे कहता है कि समय गुजरने के साथ साथ शारीरिक सौंदर्य कम हो जाता है या होता जाता है. फिर कहता है कि शारीरिक सौंदर्य पर आधारित प्रेम अल्पकालिक होता है, मीन्स शॉर्ट लिव्ड होता है, अल्पकालिक होता है ना. फिर कहता है इसके विपरीत चरित्र की पवित्रता और निष्ठा पर आधारित जो प्रेम होता है वो स्थायी होता है, यूर लास्टिंग होता है. फिर कहता है सच्ची सुंदरता के लिए अच्छे विचार, शांत भावनाएं एवं दृढ़ता आवश्यक है. वो कहते हैं ना, एक इंग्लिश में कहावत है ना, हैंडसम इज हू डज हैंडसम, है ना. आप लोग तो इस कहावत से परिचित ही होंगे. और फिर कहते हैं ना, ए मैन और वेमेन इज नोन बाय हिज और हर वर्क, नॉट बाय हिज फेस. कोई पुरुष या महिला अपने कर्मों से जानी जाती है या जाना जाता है, ना कि अपने चेहरे से. ओके, सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. ओके, he that loves a rosy cheek, he that loves a rosy cheek, he that loves a rosy cheek or a coral lip admire. Rosy means red like a rose, means gulabi. Coral मूंगा. Star like means like a star. Fuel ईंधन. Fuel means ईंधन. Okay friends, rosy means, just 1 minute, rosy means red like a rose. और फ्रेंड्स एक बात और है, ये जो मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूँ ना, वो आप अपनी कॉपी में या स्क्रीन शॉट लेके रख लो, क्योंकि मैं होमवर्क में लास्ट में यही पूछूंगा आपसे. कमेंट सेक्शन में आपको इसको रिप्लाई करना है. इसकी सिनोनिम्स है ना, इसका जो पर्यायवाची होता है, इसका जो सिनोनिम्स होता है, वो आपको मेंशन करना होगा. ओके, सो रोजी मीन्स रेड लाइक ए रोज, गुलाबी. कोरल मूंगा. स्टार लाइक means like a star. Okay, and fuel ईंधन. fuel to maintain means keep alive the fires of love. And now decay. decay means loss of power, शक्ति का ह्रास. and waste away means become less, समाप्त होना. and flames means intensity of love in the heart of lover, means प्रेम की ज्वाला.
ओके, सो ही दैट लव्स ए रोजी चीक और ए कोरल लिप एडमायर्स। कवि कहता है वह व्यक्ति जो अपनी प्रेयसी के वह व्यक्ति जो अपनी प्रेयसी के मिस लवर के गुलाबी गालों से स्नेह करता है या मूंगे जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है। वह व्यक्ति जो अपनी प्रेयसी के गुलाबी गालों से स्नेह करता है या मूंगे जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है। ओके, फिर और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स। फ्यूल टू मेंटेन ऑलरेडी मैंने आपको बताया, फिर से बता दे रहे हैं। फ्यूल टू मेंटेन कीप अलाइव द फायर्स ऑफ लव। ओके, एंड और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स। अथवा सितारों जैसी चमकदार आंखों में अपने स्नेह की अग्नि को बनाए रखने के लिए ईंधन की खोज करता है। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स। अथवा सितारों जैसी चमकदार आंखों में अपने स्नेह की अग्नि को बनाए रखने के लिए ईंधन की खोज करता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डीके सो हिज फ्लेम्स मस्ट अवे। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डीके सो हिज फ्लेम्स मस्ट अवे। अथवा उसकी स्नेह की अग्नि अवश्य ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वृद्धावस्था के साथ साथ उसकी जो शारीरिक सुंदरता है वो नष्ट होती जाती है। ओके फ्रेंड्स, अभी लास्ट में मैं इसका एक्सप्लेन बताऊंगा। अभी ये मैं 6 लाइन का ही मैं आपको एक्सप्लेन बताऊंगा। इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो मैं आपको अगले वीडियो में मेंशन करूंगा। ओके, फिर से देखते हैं। ही दैट लव्स ए रोजी चीक और ए कोरल लिप एडमायर्स। वह व्यक्ति जो अपने प्रेयसी के गुलाबी गालों से स्नेह करता है या मूंगे जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स। अथवा सितारों जैसी चमकदार आंखों में अपने स्नेह की अग्नि को बनाए रखने के लिए ईंधन की खोज करता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डीके सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। और उसकी स्नेह की अग्नि अवश्य ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वृद्धावस्था के साथ साथ उसकी जो शारीरिक सुंदरता है वो भी नष्ट होती जाती है। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ वी आर गोइंग टू explain this line from line 1 to 6. Okay, listen carefully and take down your copy, note down in your copy. So let's start. The poet says here virtue is essential for beauty. The poet says here that virtue is essential for beauty. Without virtue a woman cannot be called beautiful. Beauty is necessary for permanent love. If a man cares only for physical charms, his love becomes less when his beloved becomes old. In that state, he will not be attracted in the same manner when his beloved was young and full of charms. Okay friends, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना रिप्लाई कमेंट सेक्शन में अवश्य करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। आज के लिए इतना ही। और हाँ फ्रेंड्स, ये जो आपको होमवर्क मिला है कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग।